देखिए, 370 का राग अलापना श्रीनगर की रीजनल पार्टीज़ की जो लीडर्स हैं, हाई कमांड हैं, उनकी मजबूरी है। उसमें पीडीपी के लोग भी आते हैं, एनसी के लोग भी आते हैं। महबूबा मुफ्ती की अगर आप बात करते हैं, ये वही महबूबा मुफ्ती हैं जब ये इनकी सरकार थी, ये सीएम थी, यही कहा करती थी कि बच्चे आर्मी कैंप्स में दूध लेने जाते हैं, टॉफ़ीज़ लेने जाते हैं। इनके वो बयान आप याद रखिए। और आज ये फिर वैसा माहौल वैली के अंदर बनाना चाहती हैं कि फिर बच्चे हाथ में पत्थर लें, नौजवान पत्थर लें, फिर पत्थरबाजी की घटनाएं हों, फिर खून खराबा हो, फिर माहौल ख़राब किया जाए। उस तरह के भड़काऊ भाषण देने की कोशिश की जा रही है इनकी तरफ से। देखिए, इस तरह की बयान क्यों देंगी वो, जब अभिनंदन को हमारी सरकार ने पाकिस्तान से वापस लाया और बड़ी इज़्ज़त के साथ वापस लाया। पाकिस्तान को घुटने टेकने पड़े अभिनंदन को वापस करने के लिए। हाँ, जम्मू का हमारा एक जवान जो कमांडो नक्सलियों ने जिसको किडनैप कर लिया हुआ था, उसको हमने बड़े इज़्ज़त के साथ वापस लाया। जब सरकार बड़े काम और अच्छे काम करती है तो उस पर ये लोग वाहवाही कभी नहीं करेंगे, क्योंकि आज के टाइम पे ये लोग अपना वैली के अंदर, जम्मू कश्मीर के अंदर पूरी तरह से ये लोग टूट चुके हैं। और पब्लिक के बीच में जाने के लिए इनके पास अगर कोई हथकंडा है तो वही भड़काऊ भाषण, कि पब्लिक के बीच में से कैसे यूथ को भड़काऊ किया जाए, कैसे उनको गलत रास्ते पे लाया जाए, फिर उनके हाथों में पत्थर दिया जाए, फिर किसी तरह से पावर में आया जाए। ये वो सोच लेके चलने वाले लोग हैं और आज तक इसी सोच के साथ ये लोग सरकारें चलाते रहे हैं। नमस्कार दर्शकों, मैं हूं रजत बोरा और आप दिख रहे हैं द न्यूज़ नाउ। पहली बार या यूं कहें कि काफ़ी समय बाद ऐसा मौका आया है कि नवरात्रि, रमज़ान और साथ ही साथ जो बैसाखी है वो एक ही दिन आई है और आज से ही इनकी शुरुआत होगी त्योहारों की। यही हमारे देश की खूबसूरती है कि जब सारे फूल एक बार एक जगह पर मिलते हैं तो एक बगीचा बनता है। और इसके अलावा अगर हम बात करें तो कई सारे ऐसे मुद्दे हैं जो कि लोग हमें कहते हैं कि जाइए आप किसी बीजेपी के लीडर से पूछिए, स्पोक्स पर्सन से पूछिए कि ऐसा क्या है जो आर्टिकल 370 हटने के बाद हमें फ़ायदा हुआ है, क्योंकि कई सारी प्रॉब्लम जो हैं हम लगातार फेस कर रहे हैं। हमारे साथ बीजेपी के स्पोक्स पर्सन डॉक्टर ताहिर चौधरी हैं, इनसे बातचीत करेंगे। सर, स्वागत है आपका द न्यूज़ नाउ पर। जी, शुक्रिया। सर, सबसे पहले तो आपको भी बताइए नवरात्रि की, रमज़ान की और बैसाखी की, और क्या मैसेज आप हमारे दर्शकों को देना चाहेंगे, अपने व्यूअर्स को देना चाहेंगे? देखिए, बहुत खुशकिस्मत है हिंदुस्तान का आवाम, पूरे देश का आवाम, कि सभी त्योहारों का एक साथ आना, बैसाखी का, रमज़ान का और नवरात्रि का। नवरात्रि की अगर बात की जाए तो 9 दिन एक ऐसे दिन है हिंदू धर्म के कि 9 दिन पूजा पाठ किया जाता है और भगवान को माना जाता है, माता की पूजा की जाती है। अगर मुस्लिम्स की बात की जाए तो 30 दिन रोज़े रखे जाते हैं और 5 वक़्त नमाज़ पढ़ी जाती है, बहुत तलावत की जाती है। बड़ा पाक साफ़ महीना माना जाता है। ऊपर से बैसाखी का दिन आना, ये बड़ा खुशकिस्मत आज का दिन है और आज के दिन इन त्योहारों की शुरुआत होनी। मैं यही दुआ करूँगा कि पूरा जम्मू कश्मीर, पूरा हिंदुस्तान का आवाम सेहतगानी तंदुरुस्ती आवाम पे रहे, दुआएं रहें। हमारे प्रधानमंत्री साहब की जो सोच है कोविड को लेके, देश की तरक्की को लेके, वो बनी रहे और देश तरक्की करे, यही दुआ करते हैं आज के दिन हम। जी डॉक्टर ताहिर साहब, आज करीबन 19 महीने से ज़्यादा समय हो चला है जब जम्मू एंड कश्मीर से धारा 370-35 से हटाई गई। आज भी जम्मू एंड कश्मीर की आवाम जो है वो सड़कों पर है और ये पूछ रही है आपसे, भारतीय जनता पार्टी से, आपकी लीडरशिप से, कि ऐसा क्या मिला हमें फ़ायदा, ऐसा क्या बेनिफिट जो है वो आर्टिकल 370 हटने के बाद मिला। क्योंकि अभी भी हम देख रहे हैं लोग सड़कों पर हैं। कल भी हमने देखा अलग अलग डेलीगेशन जो है वो रोज़ भारतीय जनता पार्टी के दरवाजे खटखटाते हैं और कहते हैं कि हमें जो आपसे उम्मीद थी शायद वो उम्मीद आप पूरी नहीं कर पाए। देखिए, 370 हटाना भारतीय जनता पार्टी का कमिटमेंट था देश की 135 करोड़ जनता के साथ। शुरू से भारतीय जनता पार्टी इस नारे को लेकर चली थी कि 370 को हम हटाएंगे। बहुत पुराना ख्वाब था हमारा। उस ख्वाब को हमने, जब सही वक्त आया, सही टाइम आया, हमने उस ख्वाब को पूरा किया और हमने उसको ख़त्म किया। आज जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी बन चुका हुआ है, सेंट्रल गवर्नमेंट के कंट्रोल में है। और जहाँ तक लोग डेवलपमेंट की बात पूछते हैं, बार बार डेवलपमेंट की बात करते हैं, जितनी डेवलपमेंट पिछले 17-18 महीने में जम्मू कश्मीर की हुई है, मुझे नहीं लगता आज तक हुई होगी। क्योंकि मेडिकल कॉलेजेस का बनना हर डिस्ट्रिक्ट में, आईआईएम का बनना, एम्स का बनना, आईआईटी का बनना, और बनना नहीं, इनके हमने नींव बुनियाद नहीं रखी, हमने इनको शुरू भी कर दिया, इनके बैचेस स्टार्ट कर दिए। रोड्स की बात अगर आती है तो रोड्स की बात आप देखो, जो हाईवेज़ के जो काम प्रोजेक्ट हमने स्टार्ट किए, वो प्रोजेक्ट्स के ऊपर नॉन स्टॉप काम हो रहा है। अगर जम्मू दिल्ली, जम्मू अमृतसर का जो हमारा एक प्लान है फास्ट ट्रैक एक रोड बनाने का सेंट्रल हाई कमांड का, उसके ऊपर बहुत तेज़ी से काम चल रहा है। मुझे लगता है कि 6.5-7 घंटे में लोग बाय रोड दिल्ली जाया करेंगे। ये सारी चीज़ें डेवलपमेंट से आती हैं। जम्मू पुंछ का हाईवे की अगर बात करें, उसके ऊपर
नॉन स्टॉप काम चल रहा है, रेलवे ट्रैक्स का नॉन स्टॉप काम चल रहा है। अगर कामों की बात की जाए, अगर ये जो अभी लेटेस्ट 3-4 दिन पहले हमारे ऑनरेबल डॉक्टर जितेंद्र सिंह साहब ने जो शाहकंडी प्रोजेक्ट की जिसकी नींव रखी है, ये कोई छोटे ख्वाब नहीं थे, बहुत बड़े बड़े ख्वाब लिए जाते थे, पुरानी सरकारें भी लिया करती थी, लेकिन उन्होंने सिर्फ पब्लिक को ख्वाब दिखाए और कुछ नहीं किया। भारतीय जनता पार्टी वाहिद ऐसी सरकार है, हमने जो जो पब्लिक से कमिटमेंट किए हैं, जो बातें हमारी हाई कमांड ने की, हमारे लीडर्स ने की, हमने उनको पूरा करने की पूरी कोशिश की है और ये सारी चीज़ें बहुत जल्द पूरी होंगी। जहाँ तक जम्मू की बात आती है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, बहुत सारे प्रोटेस्ट हम रोज़ देखते हैं, लेकिन ये हमारे वक्त के नहीं है, ये पुराने प्रोटेस्ट हैं। पुराने उस टाइम पे लोगों को अडॉक पे लगा दिया गया, कैसे लगाया गया, किन्होंने लगाया, पुरानी सरकारों की जो ब्लंडर उन्होंने किए हैं, ये वो चीज़ों के प्रोटेस्ट चल रहे हैं। लेकिन आज भी भारतीय जनता पार्टी की हाई कमांड, हमारे ऑनरेबल रविंद्र रैना साहब ने, हमारे प्रेसिडेंट साहब ने इस चीज़ को बार बार दोहराया है, हमारी सेंट्रल हाई कमांड ने दोहराया है, इन लोगों के साथ भी इंसाफ होगा, इन लोगों को प्रॉपर ढंग से सेटल किया जाएगा ताकि आने वाले टाइम पे इन लोगों को प्रोटेस्ट ना करने पड़े। ज़रूरी हमें मालूम है कि ये लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, बड़े बुरा वक्त उनका चल रहा है, बुरे टाइम से गुजर रहे हैं, लेकिन ये टाइम अब थोड़ा रह गया है। सेंट्रल हाई कमांड के साथ बार बार रविंद्र रैना साहब की इन चीज़ों पे बात चल रही है, सेंट्रल हाई कमांड की बार बार इस चीज़ों के ऊपर प्लानिंग चल रही है कि कैसे इन चीज़ों को सॉर्ट आउट किया जाए। आपको लगता है कि अभी समय काफ़ी मतलब बहुत हो चुका है, अब 2 साल कंप्लीट होने वाले आर्टिकल 73 बावजूद उसके यही सारी चीज़ें जो हैं बार बार जो बीजेपी की लीडरशिप है उनके द्वारा कही जाती है? नहीं, देखिए, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। जितनी भी इस टाइम पे जम्मू में प्रोटेस्ट चल रहे हैं, प्रॉब्लम्स चल रही हैं, हम उन लोगों के साथ हैं, उन परिवारों के साथ हैं, उन नौजवानों के साथ हैं। हमें मालूम है कि उन लोगों को उस टाइम पे बुलाया फुसलाया गया पुरानी सरकारों की तरफ से और उनको बैकडोर एंट्रीज़ के साथ लगाया गया और आज वो लोग कहीं फंसे रह गए हैं। उनको इस चीज़ से बाहर निकालेगी अगर कोई, तो वो भारतीय जनता पार्टी ही निकालेगी, हमारी सरकार ही निकालेगी। कहीं ना कहीं इस चीज़ का एहसास उन लोगों को भी है, इसलिए बार बार वो हमारे ऑफिस के बाहर आके प्रोटेस्ट करते हैं। लेकिन अगर वो प्रोटेस्ट करें चाहे ना करें, इस चीज़ का हमें एहसास है, सब कुछ हमारे पास है, उनकी डिटेल्स सब कुछ हमारे रविंद्र रैना साहब इस चीज़ को जानते हैं। बार बार सेंट्रल हाई कमांड के साथ ऑनरेबल एलजी साहब के साथ इन चीज़ों को डिस्कस किया जा रहा है और सुबह शाम किसी टाइम पे भी उन लोगों को अच्छी खबर आ जाएगी कि उनकी जो प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व कर दिया और उनको प्रॉपर ट्रैक के साथ उनको रिक्रूट किया जाएगा कि आने वाले टाइम पे उनको इन चीज़ों की से सामना ना करना पड़े। अगर हम बात करें एसपीओस की, तो डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कुछ दिन पहले जो है वो एक बयान भी दिया है कि शायद आने वाले समय में जो उनकी सैलरी है उसको लेकर जो इंक्रीमेंट है उनमें देखने को मिलेगा। एसपीओस की काफ़ी लंबी समय से ये मांग रही है अगर हम बात करें, क्योंकि फोर फ्रंट पर वो हमेशा लड़ते रहते हैं, चाहे कश्मीर की बात करें चाहे जम्मू की बात करें। डोडा किश्तवाड़ की एरिया में माना जाता है कि मिलिटेंसी को अगर ख़त्म करने का श्रेय किसी को जाता है तो वो एसपीओस को जाता है, बावजूद उसके अभी तक उन पर कोई फैसला नहीं लिया गया। किस तरह से भारतीय जनता पार्टी ये उम्मीद जो है वो उनको दे सकती है? देखिए, एसपीओस का अगर बात की जाती है स्पेशली जम्मू कश्मीर को लेके और मिलिटेंसी को लेके, ये सही बात है। अगर इम्पोर्टेंट रोल जम्मू कश्मीर में किसी बेल्ट फोर्स में अगर निभाया जा रहा है तो एसपीओस की तरफ से निभाया जा रहा है। बहुत इंपॉर्टेंट लोग हैं, बहुत इंपॉर्टेंट काम कर रहे हैं वो लोग। और आपको इस चीज़ की मैं जानकारी दे दूँ, एसपीओस की जो पहली भी सैलरी की प्रॉब्लम थी, बहुत पुरानी उनकी डिमांडें थी, उस टाइम पे भी उनकी सैलरी जब बढ़ाएगी वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार के टाइम पे ही बढ़ाएगी जब हमारी सेंटर में पहली सरकार बनी थी। आज भी अगर एसपीओस के बारे में सोचा जा रहा है तो भारतीय जनता पार्टी सेंट्रल हाईकमांड की तरफ से सोचा जा रहा है। आप कह रहे हो, डॉक्टर जितेंद्र सिंह साहब ने इस चीज़ को दोहराया भी है और ये चीज़ें हमारे दिलो दिमाग में चलती हैं। सेंट्रल हाईकमांड छोटी छोटी चीज़ों को भी सोचती है कि जो हमारी एसपीओस हैं इनके घरों का सिस्टम कैसे चलेगा, बच्चों की एजुकेशन, घर में अगर कोई बीमार हो जाए उसकी प्रॉब्लम, सारी चीज़ें हमने इन लोगों की देखनी है। और मुझे लगता है कि आने वाले टाइम पे इनकी सैलरीज और इंक्रीज़ की जाएगी ताकि ये लोग अच्छे ढंग से अपनी ड्यूटी दे सके और जो काम इनका इम्पोर्टेंट जो रोल है इनका JNK में उसको अच्छे ढंग से निभा सके। जी, अभी हम बात करें आर्टिकल 370 की, तो अभी भी हम देखते हैं कि कश्मीर की जो लीडरशिप है, चाहे खासकर वो महबूबा मुफ्ती की बात करूं, तो जब भी किसी भी मंच पर वो बात करती हैं, कल भी एक मंच पर अपने रेजिडेंस से वो बात कर रही थी, तो उन्होंने कहा कि आर्टिकल 370 जो है वो हमें, जब तक हम जिंदा हैं, जब तक हम जी रहे हैं, तब तक जो है वो आर्टिकल 370 को रिस्टोर करने के लिए हम लगे रहेंगे। ऐसे बयान आपको क्यों लगता है, कहाँ क्या जम्मू कश्मीर की जो लीडरशिप है या फिर जम्मू कश्मीर की एडमिनिस्ट्रेशन है वो फेल रही है उनको समझाने में कि क्या आर्टिकल 370 हटने से जम्मू एंड कश्मीर को फ़ायदा हुआ है, या आपको लगता है कि उनको ये जो चीज़ें हैं वो उससे ही कश्मीर की जो लीडरशिप है अपनी जो रोटियां हैं वो हमेशा सेकती है? देखिए, आपने सवाल भी पूछा, उसमें आपने जवाब आपने खुद दे दिया इस चीज़ का। उन लोगों को पूरा एहसास है कि जम्मू कश्मीर में डेवलपमेंट हो रही है, सब कुछ जानते हैं।
बहुत समझदार लोग हैं, बहुत इंटेलिजेंट लोग हैं। उन लोगों ने सही सरकारें चलाई इन्हीं लोगों ने हैं, चाहे उसमें आप एनसी की बात करो, चाहे पीडीपी की बात करो। और इस टाइम पे पीडीपी की जो हाई कमांड है, महबूबा मुफ्ती मैडम है, वो जानती हैं कि पब्लिक के बीच में जाने के लिए, लोगों के बीच में अपनी फिर पकड़ बनाने के लिए, अगर इस तरह के कमिटमेंट लोगों के सामने करेंगी, इस तरह के वादे करेंगी, तो बीच में जा सकेंगी। क्योंकि ज़मीनी सतह पे पीडीपी पूरी तरह अपना वजूद खो चुकी है कश्मीर वैली के अंदर, और पब्लिक के बीच में रहने के लिए इस तरह के बेतुके बयान देना उनकी मजबूरी है। जहाँ तक 370 की बात है, 370 इस टाइम पे ख़त्म हो चुका है, और मुझे नहीं लगता कि ये ख्वाब वो वापस ला सकती हैं, पूरा कर सकती हैं। लेकिन बातें करने में उनको हम मना नहीं कर सकते, उनकी मजबूरी है। बातें करती रहेंगी, इस तरह के वो लोगों से कमिटमेंट करती रहेंगी, बीच में जाती रहेंगी, वो करती रहेंगी। बट इससे पहले भी हमने एक बयान देखा कुछ दिन पहले, जब लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब का एक आदेश था, एक ऑर्डर था कि जितनी भी गवर्नमेंट बिल्डिंग्स है वहाँ पर जो है तिरंगा लहराया जाना चाहिए। बावजूद उसके महबूब मुफ्ती ने कहा जी ये तो एक अविश्वास है जो लोगों में, इसलिए वो जो बयान इस तरह का ऑर्डर है लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब दे रहे हैं। देखिए, एलजी साहब का ऑर्डर था कि जम्मू कश्मीर की सभी जितनी भी गवर्नमेंट बिल्डिंग्स हैं, सरकारी इमारतें हैं, उनके ऊपर झंडा जो तिरंगा है फहराना चाहिए, और वो ऑर्डर हमें मानना भी चाहिए। देश का झंडा है, तिरंगा है, तिरंगे के लिए हम लोग जीते हैं हिंदुस्तानी लोग, और मरते भी हम लोग तिरंगे के लिए हैं। जहाँ तक भारतीय जनता पार्टी की सोच है, हमारी सरकार की सोच है, तिरंगा लहराना चाहिए। तिरंगा हर जगह लहराएगा, पूरे देश में लहराएगा, जम्मू कश्मीर की हर इमारत पे लहराएगा। और ऊपर वाले की दुआ रही तो वो दिन भी आएंगे, कश्मीर वैली के हर घर के ऊपर तिरंगा लहराएगा, वो दिन भी आएंगे। क्योंकि जो कश्मीर का आवाम आज तक दबा कुचला हुआ आवाम था, इन सियासी रीजनल पार्टीज़ के हाथों पे लगा हुआ था, इनके हाथों के, इनकी पावर के नीचे दबा हुआ आवाम था, वो सब कुछ इनके हथकंडे जान चुका हुआ है, और वो आवाम ही इनको जवाब देगा अपने छतों के ऊपर तिरंगा लहरा के। वो वक्त बहुत जल्दी आने वाला है, और इनको तभी जवाब मिल जाएगा इस चीज़। पर डॉक्टर ताहिर साहब, हम ये भी मानेंगे कि जैसे जैसे महबूबा मुफ्ती हैं लगातार इस तरह के बयान देती रहती हैं, और क्या एक मंशा है उनकी, किस तरह की ये सोच है कि आर्टिकल 370 भले ही हट गया है, क्यों वो डेवलपमेंट की बात नहीं करती, क्यों वो ये नहीं मानती कि कई सारी ऐसी चीज़ें हैं जो जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ पहली बार ही हो रही हैं। डीडीसी के चुनाव हुए, कई सारी ऐसी चीज़ें हैं जो पहली बार हो रही है, बावजूद उसके आर्टिकल 370 का राग जो अलापना है, कहाँ तक आप जस्टिफाइड समझते हैं? देखिए, 370 का राग अलापना श्रीनगर की रीजनल पार्टीज़ की जो लीडर्स हैं, हाई कमांड हैं, उनकी मजबूरी है। उसमें पीडीपी के लोग भी आते हैं, एनसी के लोग भी आते हैं। महबूबा मुफ्ती की अगर आप बात करते हैं, ये वही महबूबा मुफ्ती हैं जब ये इनकी सरकार थी, ये सीएम थी, यही कहा करती थी कि बच्चे आर्मी कैंप्स में दूध लेने जाते हैं, टॉफ़ीज़ लेने जाते हैं। इनके वो बयान आप याद रखिए। और आज ये फिर वैसा माहौल वैली के अंदर बनाना चाहती हैं कि फिर बच्चे हाथ में पत्थर लें, नौजवान पत्थर लें, फिर पत्थरबाजी की घटनाएं हों, फिर खून खराबा हो, फिर माहौल ख़राब किया जाए। उस तरह के भड़काऊ भाषण देने की कोशिश की जा रही है इनकी तरफ से। लेकिन सरकार की तरफ से जो वर्किंग का सिस्टम है वैली को लेके, पत्थरबाजी हम होने नहीं देंगे। कश्मीर के यूथ को आगे लेके जाने के लिए पूरी कोशिश की जा रही है प्रधानमंत्री साहब की तरफ से। हम चाहते हैं कि कश्मीर के नौजवान के हाथ में पत्थर ना हो, लैपटॉप हो। कश्मीर का नौजवान आईएएस बने, आईपीएस बने, केएस बने, केपीएस बने, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स वहाँ से निकलने चाहिए। स्पोर्ट्स के प्लेयर्स निकलने चाहिए, चाहे क्रिकेट की बात करो, चाहे फुटबॉल की बात करो। आपने देखा आईपीएल में भी कश्मीर से बच्चे गए हैं खेलने के लिए। तो हमारी वो सोच है, हम नया कश्मीर दुनिया के सामने लाने के लिए कोशिश की जा रही है प्रधानमंत्री साहब की तरफ से, उनकी टीम की तरफ से। भारतीय जनता पार्टी की जो सोच है, हम अपनी सोच के ऊपर काम करते रहेंगे। ये लोग इस तरह के बयानबाजी करते रहेंगे, इनकी मजबूरी है, ये अपने बयानबाजियाँ करते रहें, हम अपना काम करते रहेंगे। और कामयाबी हमेशा उसी की होती है जो एक पॉजिटिव सोच लेके पब्लिक के बीच में जाता है। और वहाँ की जनता, वहाँ का आवाम इस टाइम पे सब कुछ जान चुका हुआ है कि भारतीय जनता पार्टी क्या चाहती है और ये लोग क्या चाहते हैं, सरकार क्या चाहती है। जी, साफ तौर पर अगर हम हाल ही की बात करें तो जिस तरह से एक सोच जो है वो बनाई गई, जिस तरह से कि हम देश भर में कई सारे जो युवा है कश्मीर में वो नाराज़ हैं, वो अभी भी मिलिटेंसी जो है वो ज्वाइन करना चाहते हैं। सरकार को उनके साथ बैठ के कुछ नेगोशिएट करना चाहिए या एक ऐसे फैसले पर आना चाहिए ताकि मसला कश्मीर जो है वो हल हो। बट क्या आपको नहीं लगता कि महबूबा मुफ्ती जब ऐसी बातें करती हैं तो ज़रूर जो युवा है या फिर वहाँ का जो आम नागरिक है उससे किसी तरह की एक सोच उसमें बनती है? और साथ ही साथ अगर हम देखें तो मिलिटेंट्स के फैमिलीज़ के लिए वो कई सारे बयान देती हैं, बट आज तक हमने ये नहीं देखा कि वो किसी ऐसे व्यक्ति के लिए बयान दे। जिस तरह से हमने अभिनंदन की बात करी है, राकेश्वर की, उस पर कोई बयान भी उनका नहीं आया था। देखिए, इस तरह की बयान क्यों देंगी वो, जब अभिनंदन को
हमारी सरकार ने पाकिस्तान से वापस लाया और बड़ी इज़्ज़त के साथ वापस लाया। पाकिस्तान को घुटने टेकने पड़े अभिनंदन को वापस करने के लिए। हाँ, जम्मू का हमारा एक जवान जो कमांडो नक्सलियों ने जिसको किडनैप कर लिया हुआ था, उसको हमने बड़े इज़्ज़त के साथ वापस लाया। जब सरकार बड़े काम और अच्छे काम करती है तो उस पर ये लोग वाहवाही कभी नहीं करेंगे, क्योंकि आज के टाइम पे ये लोग अपना वैली के अंदर, जम्मू कश्मीर के अंदर पूरी तरह से ये लोग टूट चुके हैं। और पब्लिक के बीच में जाने के लिए इनके पास अगर कोई हथकंडा है तो वही भड़काऊ भाषण, कि पब्लिक के बीच में से कैसे यूथ को भड़काऊ किया जाए, कैसे उनको गलत रास्ते पे लाया जाए, फिर उनके हाथों में पत्थर दिया जाए, फिर किसी तरह से पावर में आया जाए। ये वो सोच लेके चलने वाले लोग हैं और आज तक इसी सोच के साथ ये लोग सरकारें चलाते रहे हैं। अब वो वक्त वापस नहीं आ सकता। यूथ के हाथ में हम पत्थर नहीं आने देंगे। भारतीय जनता पार्टी की सीधी सोच है। कश्मीर के यूथ को लेके हम लोग बहुत पॉजिटिव हैं। कश्मीर में हम खुशहाली चाहते हैं। अब नहीं हम चाहते कि कश्मीर की माएँ अपने बेटों को खोएं। अब हम ये नहीं चाहते कि कश्मीर की बहनें अपने पतियों को खोएं। जो कुछ हुआ कश्मीर में हो चुका है, अब दोबारा वो चीज़ें रिपीट नहीं होंगी। एक नया कश्मीर दुनिया के सामने नज़र आएगा। भारतीय जनता पार्टी की मेहनत के साथ हमारे कार्यकर्ता, हमारी सरकार, हमारी ऑर्गेनाइजेशन दिन रात इसी काम में लगी हुई है कि किस तरह कश्मीर में एक खुशहाली का माहौल दोबारा से लाया जाए। वो हम लाएंगे और बहुत जल्द लाएंगे। सर, जाते जाते एक आखिरी सवाल, जम्मू कश्मीर में हम या देश की बात करें तो कोविड-19 का दौर जो है वो काफ़ी बढ़ रहा है। किस तरह से आपको लगता है कि जम्मू एंड कश्मीर की एडमिनिस्ट्रेशन पूरी तरह से तैयार है कोविड से लड़ने के लिए? क्योंकि हम देख रहे हैं पिछली बार जब कोविड के केसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़े थे तो कई सारी परेशानियां जो हैं जम्मू एंड कश्मीर में हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर बात करें तो परेशानियाँ जो हैं वो आम जनता को फेस करनी पड़ी थी। किस तरह से अब एडमिनिस्ट्रेशन या जम्मू एंड कश्मीर की गवर्नमेंट को उसकी तैयारियाँ करनी चाहिए? देखिए, कोविड की जो सेकेंड फेज़ इस टाइम पे चल रही है बहुत ज़बरदस्त चल रही है और पहली से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। डे बाय डे केसेस बढ़ते जा रहे हैं और बहुत स्पीड से केस बढ़ रहे हैं। मुझे याद है लास्ट टाइम पे इस टाइम पे लॉकडाउन हो चुका था, लेकिन अभी लॉकडाउन की स्थिति भी नहीं है हम लोग, क्योंकि लॉकडाउन होना भी नहीं चाहिए। हम लोगों को खुद प्रिकॉशंस लेने चाहिए। माउथ मास्क डाल के रखें, बार बार हाथ धोएं, सैनिटाइज़ करें हाथों को, सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन रखें। और जहाँ तक जम्मू की बात आती है, जम्मू मेडिकल कॉलेज पे फिर एक बार लोड पड़ेगा आने वाले दिनों में, और उसके लिए मुझे लगता है कि एलजी साहब को इस चीज़ को बड़ी सीरियसली लेना चाहिए। हमारे जो कमिश्नर सेक्रेटरी हेल्थ हैं डुल्लू साहब, उनको इस चीज़ को अभी से तैयारी करनी चाहिए कि कैसे इन चीज़ों को हैंडल करना है। क्योंकि जब जम्मू मेडिकल कॉलेज पे लोड लास्ट टाइम पे हमने देखा टोटली मेडिकल कॉलेज का फेलियर होना, और वो चीज़ दोबारा रिपीट नहीं होनी चाहिए। इस बार हमें देखना है कि हमें अपने घर को कैसे मजबूत रखें ताकि जब वो हालात बने उसको प्रॉपर ढंग से टैकल किया जा सके। जी, धन्यवाद सर। हमसे बातचीत जाते जाते एक मैसेज, क्योंकि हम देख रहे हैं रमज़ान का महीना भी है, नवरात्रे भी हैं, और किस तरह से लोगों को भी अपने प्रिकॉशन लेने पड़ेंगे, क्योंकि हम देखते हैं कि भीड़ काफ़ी ज़्यादा इन त्योहारों में इकट्ठी होती है और उसी दौरान कोविड के फैलने का खतरा भी बढ़ सकता है। सभी लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि इस टाइम पे फेस्टिवल का सीज़न है, नवरात्रिस भी हैं चल रहा है और रमज़ान भी स्टार्ट हो जाएगा, आज बैसाखी भी है। सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन रखें, रश वाली जगहों पे अपनी मूवमेंट को खुद कंट्रोल में रखें, ज़्यादा घर में रहें और अपना ध्यान रखें, अपनी फैमिलीज़ का ध्यान रखें, बच्चों का ध्यान रखें। अगर सभी प्रिकॉशंस लेंगे तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं इस महामारी से हम जंग लड़ सकते हैं। जी, ज़रूर लड़ सकते हैं। धन्यवाद हमसे बातचीत के लिए सर। शुक्रिया।